Hi Taurus, beautiful soul, sun, moon rising, नमस्ते एंड वेलकम टू सोर्स एंड लाइट टैरो। मैं हूँ भाग्यश्री, आपकी टैरो रीडर, और आज की रीडिंग होने वाली है जो जितने भी दिन बचे हुए हैं जुलाई के, वो आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं। एंड लेट्स सी व्हाट यू हैव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। Okay, for your health, for your career finance, for your relation, for your health, Ace of Wands in reverse. सो यहाँ आप ऐसे नज़र आ रहा है कि आपको डिवाइन गाइडेंस भी दी जा रही है कुछ न्यू बिगनिंग करने की, आपका रेजिम एक फॉलो करने की, एक रेजिम सेट करने की, एक न्यू हीलिंग मॉडलिटी एक्सेप्ट करने की, और व्हाट यू कैन कॉल समथिंग इन योर डाइट दैट यू नीड टू चेंज, सम न्यूनेस इन योर प्लेट। सो बट आप थोड़ा सा उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं या आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं। सो अगर ऐसा कुछ है तो गेट बैक टू दिस। अगर आपने कुछ प्लान किया है तो और वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो आप, वो सिर्फ पेपर पर ही है, सो मेक श्योर कि यू स्टार्ट फॉलोइंग इट। ओके, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर योर हेल्थ एंड फाइनेंस। The card is saying nothing. Basically, for your career and finance, it is trying to, the guidance is right now they don't want to tell you something. And why is this situation for your career and finance? Okay, so page of wands. So आप एक तो बहुत ही एक इनिशियल स्टेज पे किसी प्रोजेक्ट पे दिख रहे हैं, बट उसमें आपने अभी भी देर इज़ सो मच वर्क टू बी डन। आप या अपना होप लूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड जो आपको एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखना चाहिए अपने करियर के तरफ, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कुछ आपने न्यू स्टार्ट किया है तो वो ऐसा दिख रहा है कि वो मिडवे आके रुक गया है, सम काइंड ऑफ ब्लॉक थिंग इज़ देयर। सो मेक श्योर कि जो जो आप प्लान कर रहे हैं उसे पूरी तरह से कम्प्लीटली इन एंड आउट उसका एस्पेक्ट्स पूरे देख लीजिए एंड फिर ही आगे बढ़िए। ओके, एंड यू नो ट्राई टू लिफ्ट अप। आप बहुत ज़्यादा फेयर या मायूस लग रहे हैं या बहुत ज़्यादा थक गए हैं, एंड आपने उस एस्पेक्ट पे काम कर दिया है जो रिक्वायर्ड ही नहीं था, समथिंग लाइक दैट इज़ नॉट, दैट इज़ नॉट गिविंग यू रिजल्ट। सो आप वो थोड़ा सा अपना ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लूज डाउन करके रखे हैं, सो उसको आप थोड़ा सा उजागर करिए। एंड फॉर योर रिलेशन, सो यहाँ पर आपके रिलेशन में बीट सिंगल, तो अभी तक आप बिल्कुल क्लोज्ड माइंडसेट में थे, बट नाउ यू आर ओपनिंग अप। आप डिसीजन ले रहे हैं आपको क्या नेक्स्ट स्टेप करना है, और शायद आपने वो डिसीजन ले लिया है आउट ऑफ टू, बिकॉज आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि विच पाथ इज़ करेक्ट फॉर यू। सो वो आप डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन इन योर, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, यू हैव अ फैमिली एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस में नज़र आ रहे हैं, एंड यू आर टॉकिंग टू पीपल, यू आर कंसिडरिंग देम। और अगर फैमिली एस्पेक्ट में कुछ डिसीजन लेना है तो वो भी यहाँ पर आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स फॉर यू। The other cards for you. Perfect time. Okay, so जहाँ पर भी आप stuck थे, so this is the right time for that movement, for lifting up
एंड फ्रॉम योर डिसीजन इफ़ यू हैव टेकन, तो आगे बढ़िए, दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग. ओके. Caterpillar, things will not always be this way, a change is coming definitely. So इतना मायूस एनर्जीज में मत रहिए, थिंग्स आर चेंजिंग, इतना फास्ट नहीं होगा, स्लो होगा, बट होगा ज़रूर, तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहिए. फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग. सो ये जो क्लियर अनक्लियर थिंकिंग आपकी लग रही थी, सो उसे वो थोड़ा सा क्लियर एनर्जीज में आप आइए, बिकॉज कितने देर तक आप वहाँ पर वेट करते रहेंगे. यू शुड बी टेकिंग सम काइंड ऑफ एन एक्शन. डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर. तो ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिकली एक मैसेज हो सकता है, सो प्लीज़ कंसिडर इफ़ इट इज़. ध्यान दीजिए कि वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड व्हाट दिस कार्ड इज़ टेलिंग यू इन योर सिचुएशन. क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क. सो जो मतलब अगर आपको मैं कह रही हूँ कि कुछ एक्शन ले लीजिए, तो एकदम ड्राइव में आके ओवर एक्टिव होके कुछ फ्रॉम अस बेबी स्टेप टू अस लॉन्ग जंप, ऐसा भी करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फिर वो फॉल सही नहीं जा सकता है. सो यू हैव टू टेक दैट स्लो प्रोसेस, स्लो स्टेप राइट नाउ. Who all are these? Younger woman, dealing or relationship with a younger woman. Okay, so if you are a woman, you would be dealing with a dark man. ऐसा भी मुझे इसे opposite yin yang सा message आ रहा है. And if you are a guy, so you could be dealing or you are in a relationship with a young woman. So whatever it is, be mindful. Clarity में आके ही अपना decision ले please. There is nothing right and wrong here basically, but open आँख खोल कर properly decide करिए. What are the blessings? What are the guidance for you? Charms. Let's see. Tree. So you have an energy of tree. Tree is, one thing can relate to the family tree, one thing can relate to abundance from a tree, the tree life, the growth from the tree. और दूसरा ये ट्री इज़ लाइक बहुत ही गिविंग एनर्जीज़ में होते हैं, और ये सबको इतना कुछ देते हैं, फ्रॉम द रूट्स टिल द लीव्स, ब्रांचेस, एवरीथिंग, बट दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. सो आप में ये एक एनर्जी दिख रही है, बहुत जेनरस एनर्जी यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है, एंड यू हैव ब्लेस्ड विथ इट. लॉर्ड त्रिमूर्ति, ओके, सो प्लीज़ कंसिडर दिस एस्पेक्ट ऑफ द 3 days के बेसिक एस्पेक्ट तो यही है कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड देन डिस्ट्रक्शन. सो इनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में रही है. यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि एवरी एस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. इम्बैलेंस नहीं चलेगा, ओवर क्रिएशन नहीं चलेगा, ओवर प्रिजर्वेशन नहीं चलेगा, या ओवर डिस्ट्रक्शन भी नहीं चलेगा. तीनों मिल के काम करना होगा. ये एक एनर्जी वाइज है और ये ब्लेसिंग्स है. सो अगर कुछ जा रहा है तो समझो कि ये ब्लेसिंग्स के तौर पे गया, कुछ आ रहा है तो ब्लेसिंग के तौर पे आया है, और कुछ आपने सहेजा है तो वो भी एक ब्लेसिंग्स ही है आपके लिए. गाइडेंस, स्टेप बाय स्टेप आई एम टेलिंग यू कि डोंट टेक दैट लॉन्ग जंप, टेक स्टेप बाय स्टेप, कैटरपिलर स्टेप. थोड़ा सा बहुत डाउन एनर्जीज़ में लग रहे थे तो स्माइल, द टाइम विल कम. एंकर, एंकर इज़ समथिंग विच ग्राउंड्स यू, जो आपको पकड़ के रखे, या वो शिप को पकड़ के रखता है, ग्राउंडेड रखता है. वो अगर ना हो तो वो दिशाहीन हो जाती है. सो अगर आप बहुत दिशाहीन हैं तो कम बैक टू दैट ग्राउंडेडनेस. ओके. एरो, सो दिशा की बात हुई है और यहाँ पे एरो आया है, एंड एरो राइट नाउ सिंस वी हैव स्पोकन सो मच, एरो ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको दिशा दिखाई जा रही है, एंड फॉलो इट. मतलब एकदम
ये हेवा एनर्जीज़ में मत जाइए, यहाँ जाना है वहाँ जाना है ये करना है, नहीं, एक पर्टिकुलर दिशा पकड़िए एंड वॉक अकॉर्डिंगली। लॉर्ड शिवा, व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा? अभी सावन के महीने में लॉर्ड शिवा आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं? ओके, दीज टू वांट्स टू कम आउट। Ardhanarishwar unity. Embrace the divine union with Ardhanarishwar, the divine form of Shiva, symbolizes the harmonious balance of masculine and feminine energies. तो ये मैंने ये masculine, feminine and ऐसे मिक्स्ड एनर्जीज आपके लिए आई है, बट जो भी है आपको बैलेंस में रहना पड़ेगा। ओवर डोमिनेशन, ओवर मैस्कुलिन एनर्जीज़ में नहीं रहना है, या ओवर रिसीविंग एंड वो डिपेंडेंट एंड सॉफ्ट एनर्जीज़ में भी नहीं रहना है। बिल्कुल बैलेंस में रखिए खुद को। शिवा सेक्रेड रिवर गंगा, bathe in the sacred water of Ganga within your heart. Let the river of purity cleanse your soul, purifying you from within. So ये बेसिकली क्लेंस करने की एक एनर्जी आई है। तो अगर आप बहुत ही ऐसे क्या कहते हैं उसे, नेगेटिव या इवल एनर्जीज़ में सराउंडेड होगे, तो यू नो क्लेंस योर सेल्फ। आप इनकी थोड़ी सी आराधना भी कर सकते हो, आप टेंपल विज़िट कर सकते हो, आप सॉल्ट वाटर बाथ लेके खुद को क्लेंस कर सकते हो। आपके पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके आप खुद को क्लेंस रख सकते हो। कुछ दिन ये फॉलो करिए, थोड़ा सा आप लाइट फील करोगे एंड दैट इज़ वेयर इज़ विल लीड यू टू अ राइट पाथ। ओके, so let's see what we have from the quiet garden. Quiet garden is some thoughts that I have collected over the time, so I thought to include here. And your number is 112. So let me just open. ओके, सो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगस्त मंथ कुड बी क्रूशल फॉर यू। यहाँ ये बताया जा रहा है कि नवंबर कुड बी क्रूशल फॉर यू, सो पे अटेंशन कि यहाँ क्या है आपके लिए। कमिंग 13th, नेक्स्ट मंथ की 13th या नेक्स्ट मंथ की 15th एंड 26th ऑफ द नेक्स्ट मंथ कुड बी क्रूशल। आपके लिए संडे एंड मंडे, ये दो जो भी डेज हो गए नेक्स्ट कमिंग वुड बी क्रूशल, सो पे अटेंशन। फाइन, so let's see, we are moving to the end of this reading. If you have a question in your mind, so please अपना सवाल मन में ले लें। This is card number 1, card number 2, card number 3 and card number 4. अगर आपके पास more than 1 question हो या 4 questions हो, तो please assign the questions to your card, or else choose one card for one answer. And if you want, pause the video and I reveal the cards. It's up to you. Card number 1, card number 2 says yes, card number 3 says wait, and card number 4 says no. So my dear Taurus, I hope you connected to this reading. अगर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। And अगर if you like what I'm doing, so please subscribe to this channel and I will see you in my next reading. Take care, bye bye.